हम आपको आगे के नोट्स करा रहे हैं। हम आपको एसिटिक अम्ल करा रहे थे, पिछली वीडियो में आपने देखा था एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फर्स्ट पॉइंट हमने करा दिया था रासायनिक गुण में। सेकंड पॉइंट आता है एस्टरीकरण। तो देखो एस्टरीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया हम एल्कोहल से करें तो एस्टर और जल बनता है। क्या बनता है? एस्टर और जल। जब ये एस्टर और जल बनता है जिस अभिक्रिया के द्वारा, उस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया है, एसिटिक अम्ल लिया क्योंकि अम्ल है, इसकी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराई C2H5OH। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, वहाँ पर जो उपस्थिति होती है सांद्र H2SO4 होती है। जब दोनों की अभिक्रिया में H2SO4 की उपस्थिति में कराता हूँ तो मैंने बोला एस्टर बनता है। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया, ये एथिल एसीटेट कह दो या इसको एस्टर कह दो। क्या कह दो? एस्टर। उसके बाद मैंने बोला एस्टर और जल बनता है, और देखो नीचे ये जल लिखा हुआ है H2O। ये क्या है? H2O। ओके, जो एस्टर का उपयोग होता है वो इत्र बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये जो एस्टर होते हैं सुगंधित होते हैं। क्या होते हैं? सुगंधित। ओके, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। ठीक है, और जब इस अभिक्रिया के द्वारा जो अभिक्रिया उत्पन्न होती है या जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको सोडियम एसीटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम एसीटेट। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखो ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, इसकी अभिक्रिया मैंने सोडियम कार्बोनेट, जैसे ऊपर लिखा है ना सोडियम कार्बोनेट, देखो ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसकी अभिक्रिया मैंने सोडियम कार्बोनेट से कराई तो सोडियम एसीटेट बना, जैसे ये लिखा हुआ है, आपने देखा यहाँ पर सोडियम एसीटेट। तो देखो ये सोडियम एसीटेट हो गया। सोडियम एसीटेट बनेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, और जल लगा हुआ और जल बना। ओके, द्वारा से हमने क्या किया, एसिटिक अम्ल को लिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, बात एक ही होती है। ठीक है, दोनों की अभिक्रिया में कराऊंगा तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ओके, उसके बाद आते हैं उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखो एसिटिक अम्ल का उपयोग निम्न जगहों पर किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, जैसे प्रयोगशाला में कोई भी पदार्थ बना रहे हो तो वहाँ पे भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो उपयोग होता है एस्टर बनाने में किया जाता है, और एस्टर का उपयोग जो होता है वो इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका जो उपयोग कृत्रिम बनाने में भी किया जाता है, जैसे रेशे कपड़े वगैरह बनते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, इसके बनाने में किया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट सिरका बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक नोट करना है चौथा पॉइंट। ओके, ओनली इतना, सफेद अर्थात कृत्रिम सिरका बनाने में। ठीक है, पाँचवा पॉइंट आपको कंप्लीट करना है। पाँचवा पॉइंट है लेड टेट्रा, लेड माने होता है शीशा, टेट्रा एसीटेट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका आता है साबुन। साबुन किसे कहते हैं? देखो जब उच्च अणु भार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं, क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम लवण, वो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? साबुन कहलाते हैं। इन्हें जो प्राप्त किया जाता है, इन्हें तेल और वसाओं के तनु NH या
KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। किन्हीं की अपक्रिया KOH के अपघटन से कराते हैं, तो उनकी अपक्रिया उससे कराते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने स्टीयरिन लिया, वसा लिया, वसा की अपक्रिया हमने NaOH से कराई। ठीक है, ये देखो पूरा वसा का सूत्र होता है, ये पूरा किसका सूत्र होता है? वसा का सूत्र होता है। तो ये वसा हो गया, ये स्टीयरिन, बात एक ही होती है। इसकी अपक्रिया हमने NaOH से कराई, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ग्लिसरॉल बना, देखो ये संकेतन ग्लिसरॉल का आता है, ग्लिसरॉल बना और साबुन बना। ओके, जिसको बोला जाता है सोडियम स्टीयरेट। ओके, उसके बाद आता है साबुनीकरण। देखो साबुनीकरण अपक्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के द्वारा साबुन प्राप्त होता है उस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के द्वारा साबुन प्राप्त होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ओके, ये हेडिंग आपको पूरी नोट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो साबुनीकरण समझ में आ गया। जिस अपक्रिया के द्वारा साबुन प्राप्त होता है उस अपक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और देखो साबुन, अच्छा साबुन होते हैं, तो अच्छे साबुन के जो गुण होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो जल की मात्रा होती है वो 10% से अधिक नहीं होती है। ठीक है, और जो अच्छे साबुन होते हैं ये अच्छे साबुन जो होते हैं उनमें क्षार नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्षार। क्यों? क्योंकि क्षार जो होता है हमारे कपड़े और त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जो अच्छे साबुन होते हैं वो चिकने और मुलायम होते हैं। और चौथा पॉइंट है, जो अच्छे साबुन होते हैं उनमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होते हैं। कौन से पदार्थ मिले होते हैं? कीटाणुनाशक। उसके अलावा साबुन के प्रकार, साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक नहाने का साबुन और एक कपड़े धोने का साबुन। जो नहाने का साबुन होता है उसको मृदु साबुन बोला जाता है, और जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसको कठोर साबुन बोला जाता है। अब मृदु साबुन क्या होता है, कपड़े धोने का साबुन क्या होता है, ये आपको 2 कॉलम बनाने हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नहाने के साबुन में जान लेते हैं हम। देखो नहाने के जो साबुन होते हैं ये नहाने के काम में आते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, और जो कपड़े धोने से साबुन है वो कपड़े धोने के काम आते हैं, फर्स्ट पॉइंट दोनों क्लियर। दूसरा, जो नहाने के साबुन होते हैं उसमें अच्छी प्रकार की तेल और वसा मिली होती है, और जो कपड़े के साबुन होते हैं उसमें सस्ते तेल और वसा मिली होती है। ओके, तीसरा पॉइंट है, नहाने के साबुनों में रंगीन और सुगंधित करने के लिए अनेक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं उनमें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। ओके, चौथा पॉइंट, इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते। पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट आदि। ठीक है, लेकिन कपड़े धोने के साबुन में पूरक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, पांचवा, जो नहाने के साबुन होते हैं इनमें क्षार नहीं होता नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं उनमें क्षार होता है। ओके, उनमें क्या होता है? क्षार। ठीक है, यह आपको नोट करना है।